नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ वो शायद आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। रांची में सबसे वीवीआईपी जेल है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। उस जेल में ईडी की टीम ने छापा मारा और छापेमारी के पीछे की जो कहानी है वो हैरत अंगेज है, रहस्यमयी है, खौफनाक है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ईडी के अधिकारियों को मारने की साजिश किसी जेल से रची जा सकती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ईडी के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा सकती है? ये सब कुछ हुआ। हम पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। कहानी शुरू होती है शुक्रवार देर शाम को। ईडी की टीम ने एक सर्विलांस पे लगाया था कुछ टेलीफोन नंबर्स को, और वो सारे जो मोबाइल नंबर्स है उनका जो टावर बता रहा था वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के आसपास का टावर था। ईडी की टीम हैरत में पड़ गई कि बात क्या हो रही है। बात थी कि कैसे ईडी के अधिकारियों को मारा जाए, कैसे जहां पे वो रहते हैं उसके बगल में एक किराए का मकान लिया जाए, हत्यारा द्वारा किराए का मकान लिया जाएगा, उनके परिवार पर नजर रखा जाएगा, उनकी पत्नी कब जाती है, उनके बेटे कब जाते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा उन्हें शूट करने की साजिश थी। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों के लिए कुछ लड़कियां भी अरेंज की गई थी ताकि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया जा सके। और ये सब साजिश बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अंदर से रची जा रही थी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अंदर इस वक्त बेहद वीवीआईपी कुछ कैदी हैं। उसमें पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन है, सबसे बड़ा दलाल जो रांची का है वो प्रेम प्रकाश, वो अभी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इसके अलावा और भी कैदी हैं। दरअसल जेल के अंदर कुछ कैदियों ने ईडी के अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी थी जिसमें यह कहा गया था कि आप सबको मारने की साजिश रची जा रही है। एक गैंगस्टर है अमन साव, उसे सुपारी देने की बात कही जा रही है। वो चिट्ठी ईडी के अधिकारियों तक कभी पहुंची ही नहीं। ईडी को क्लू मिला कि कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जिनसे कुछ संदिग्ध बातचीत हो रही है, और उन सारे मोबाइल नंबर्स का जो टावर बता रहा था वो बिरसा मुंडा जेल के आसपास का जो टावर है वहां बता रहा था। ईडी के अधिकारियों को यह खबर मिली कि इस पूरी साजिश में जेल के अधिकारी भी शामिल हैं। जेल अधीक्षक हमीद अख्तर है, जेलर नसीम खान है, इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और वो पूरी साजिश रची जा रही है कि ईडी के अधिकारियों को कैसे एलिमिनेट किया जाए, उनके परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। और इन सब जानकारी मिलने के बाद ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ईडी की टीम को कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। कुछ चिट्ठियां मिली है जो कैदियों ने ईडी के अधिकारियों को लिखी थी कि आपकी जान को खतरा है। वो चिट्ठी जब्त किया गया। सीसीटीवी फुटेज जो जेल के अंदर होता है उससे एलिमिनेट कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। खास करके जो वीआईपी कैदी हैं, प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, और भी जो जमीन खनन, जो अवैध खनन घोटाले में हैं, जमीन घोटाले में जो शामिल हैं, उन सबके सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गए। ईडी को यह भी जानकारी मिली कि वो कैदी कभी कभी बाहर जाते हैं मोबाइल पे से बात करने के लिए। राजधानी के बीचों बीच सबसे वीआईपी जेल में इस तरह की साजिश रची जा रही है कि कैसे ईडी को नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ नक्सलियों से संपर्क किया गया उन्हीं कैदियों के द्वारा कि वो नक्सली एज ए शूटर के रूप में काम करते हैं कि ईडी के अधिकारी जहां जहां रह रहे हैं उनको कैसे एलिमिनेट करना है। खैर, ये खबर आने के बाद झारखंड में काम कर रहे ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ को लगाया गया है। ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है कि यहां हमारी जान को खतरा है, और इस खतरे में जो साजिश रचने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, वो सीधे झारखंड सरकार के संपर्क में रहने वाले लोग हैं। ये बेहद गंभीर आरोप है। लेकिन कहानी इतने से ही खत्म नहीं हुई। कहानी का दूसरा हिस्सा होता है राजनीति से। केजरीवाल जी वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध की सरकार है, और केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? ये बोलने का क्या? अब आम जन समझ रहा है, देख रहा है कि देश की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है।
तो ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आप पूछेगा कि आपको सम्मान हुआ, आपको बुलाया गया, क्या कीजिएगा, फिर थोड़ी देर किसी और मुख्यमंत्री को पूछेगा। ये सवाल बहुत बासी हो जाएगा। जो हमें जो जानकारी मिली है, हेमंत सोरेन के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। 5-5 समन भेजा गया मुख्यमंत्री झारखंड को ईडी के द्वारा, लेकिन एक भी समन पे वे हाजिर नहीं हुए। पहले समन का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे समन पे ईडी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम कर रहे हैं। तीसरा समन भेजा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं आपके खिलाफ। जब सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन गए तो उनको 5वां समन सर्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में जब ये पहुंचे तो आखिरी 5वां समन इनको सर्व हो चुका था। एक भी समन पे ये नहीं गए ईडी के पास, इन्होंने सहयोग नहीं किया। आरोप बेहद गंभीर है। आरोप है कि रांची में जो डिफेंस की जमीन है, जो सेना की जमीन है, उसकी खरीद बिक्री हुई है। उसमें जो दलाल है उसने सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिया है। आरोप तो यह भी है कि कई जमीनें ऐसी है जिसने हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने अपने नाम पे लिखा ली। ईडी की टीम ने रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में जब छापेमारी की तो कुछ कागजात मिले उन्हें, संदिग्ध कागजात थे। उन कागजातों में कुछ नाम बदल बदल कर जमीन खरीदी गई थी। जैसे हेमंत सोरेन है, हेमंत कुमार सोरेन लिखा गया था। शिबू सोरेन के जगह पे शिव कुमार सोरेन लिखा गया था। बसंत सोरेन के जगह पे बसंत कुमार सोरेन करके जमीन खरीदा गया था। तो इस तरह के कागजात मिले। इन्हीं सब कागजातों के बारे में पूछताछ करना चाहती है ईडी, लेकिन हेमंत सोरेन उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शुरू इसलिए हो चुके हैं कि जो हमें जानकारी है कि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ सकता है, उठापटक। जो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वो कार्रवाई क्या होगी इसे लेकर और कहीं नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी है उसी के अंदरूनी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा तो यह है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना भी पड़ सकता है। चर्चा तो यह है कि उनकी जगह पे किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो 10 में से 8 आदमी ये गेस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पर वो खबर जो हमारे अनुसार, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो खबर सही नहीं है। कोल्हान की एक नेता है, महिला नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक है जोवा मांझी, उनके नाम की चर्चा है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई कि जब हेमंत सोरेन को भगवान न करे जेल जाना पड़े, उसके बाद कौन होगा, तो कल्पना सोरेन के नाम पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 6 विधायक ने विरोध किया। जो विधायक विरोध करने वाले थे उसमें मथुरा महतो भी थे, उसमें और भी कोई विधायक थे, चंपई सोरेन थे, सीता सोरेन, बसंत सोरेन और सांसद विजय हांसदा। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन लोगों ने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया। उसके बाद एक कंसेंसस कैंडिडेट जिसके बारे में बातचीत चल ही रही है, अभी पक्का नहीं है, कि जोबा मांझी एक महिला हैं जो कि झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से विधायक हैं, उनको बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण की तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, ये अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, ये भी हमको ध्यान रखना। आने वाले 1-2 महीने झारखंड की राजनीति के लिहाज से बहुत उथल पुथल भरे होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। और इसमें एक धमाकेदार खबर है, उसको मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक आप इंतजार कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।